डिबकाम दफ्तर के बाहर गरजे सैकड़ा डेली वेजर मंगे का सौंपया पुलंदा सरकार की भर्ती नीति की लाई लताड़। ट्रांसपोर्टरें आखिरकार मन्नी किराए च 30% बढ़ोतरी, नुकसान की भरपाई गितै पैकेज नहीं थोने पर दस्सा करदे ने रोक। अखंड भारत गितै बलिदान देने वाले सपूतगी कीता याद। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी होरें गी 68वें बलिदान दिवस पर पूरे देशा च दी गई श्रद्धांजलि। नमस्कार, डुगरनामे दी खबरें च तुंदा स्वागत है ते आऊं आ सुरेंद्र सागर ते हुण समाचार विस्तार कन्नै। मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर च जदों थमां दफा 370 दियां बेड़ियां खोली दियां न, अदों थमां इत्थे आतंकवाद का खात्मा लगातार जारी है। शौर्य के जोर पर कुख्यात आतंकवादी मारे जा करदे न। इस कड़ी च कश्मीर घाटी के पुलवामा जिले च सुरक्षा बलें ते आतंकवादियों विचकार अज्ज होए दे टाकरे च दौं आतंकवादियों की मारी टकाया गया है। इस टाकरे च हालांकि CRPF का एक जवान भी शहीद हो गया। दरअसल आतंकवादियों की मौजूदगी की एक पुख्ता खुफिया जानकारी थोने पर सेना की 55वीं राष्ट्रीय राइफल पुलिस ते CRPF ने दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले के एक इलाके अज बडले थमां गै घेराबंदी करियै तलाशी अभियान शुरू कर दिता हा। तलाशी अभियान के दौरान उत्थे छप्पे दे आतंकवादियों सुरक्षा बलों पर गोलाबारी शुरू कर दी ते अभियान टाकरे च तब्दील हो गया। इस टाकरे च सुरक्षा बलें दौं आतंकवादियों की ढेर कर दिता, जिंदे थमां दौं AK-47 रफलां बरामद की गईयां। इस टाकरे च CRPF का एक जवान गंभीर रूप कन्नै जख्मी हो गया, जिसने बाद च दम त्रोड़ी दिता। दसी देता जे जम्मू कश्मीर च जारी आतंकी विरोधी अभियान च इस साल हुण तक सुरक्षा बलें 110 थमां मते आतंकवादियों की मारी टकाया है। पिछले 20 दिनों च सुरक्षा बलें करीब 36 आतंकवादियों की ढेर किया है। जम्मू कश्मीर के बख-बख सरकारी महकमे च सेवा दिया करदे डेली वेजरें अपनी हड़ताल के दूए दिन जम्मू च डिबकाम दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करियै अपनी मंगें गी जोर शोर कन्नै चुक्या। इन्हें लोकें अपनी मंगें के संबंध च एक ज्ञापन डिबकाम होरें गी सौंपया ते उसकी तौले उस पर अमल करने की मांग की। डेली वेजरें सरकार की नवीं भर्ती नीति की सख्त निंदा करने के कन्नै कन्नै उनके बकाया मानदेय का भुगतान नहीं होने ते मिनिमम बेसिक एक्ट की लागू नहीं करने पर सरकार की फटकार लाई। डेली वेजरें सरकार पासिया घोषित की गई 50,000 नौकरियों च सबने थमां पहले डेली वेजरें की ला देने की मांग करते हुए चेतावनी दी, जे अगर इयां नहीं हुआ तो इस आंदोलन की और तेज कर दिया जाएगा। देखिए, आज स्ट्राइक का हमारा दूसरा दिन है और जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले पूरे जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन हो रहे हैं। वो कश्मीर प्रोविंस की बात करें, जम्मू प्रोविंस की बात करें, और आज हमारी लीडरशिप जो है, स्टेट लीडरशिप, आज यहाँ पे ड्यूकाम के ऑफिस के बाद प्रदर्शन कर रही है। आप जानते हैं कि नई रिक्रूटमेंट पॉलिसी की जो पोस्टें जो निकाली जा रही है जम्मू कश्मीर में, उसमें डेलीगेट्स को बिल्कुल भी बेइंसाफी और धोखा हो रहा है। और हम मांग करते हैं कि यहाँ की 50,000 नौकरियां जो आपने अटैचमेंट की है उसमें सबसे पहले यहाँ के कैजुअल लेबर डेलीगेट्स का हक है। और दूसरी मांग हमारी ये है कि यूटी बनने के बाद मिनिमम वेज एक्ट जो यहाँ पे लागू होना था वो अभी तक उन्हें लागू नहीं किया, और 60 महीने की हमारी पेंडिंग सैलरी है। और उसके अलावा हमारे 12 वोचर्स का इशू, सीरीज का इशू है, और सीजनल लेबर की सर्विस को थ्रू ईयर करना, ये मुख्य डिमांडें हमारी है। अगर सरकार ने पूरी नहीं की तो ये जो हड़ताल है या स्ट्राइक है और ज्यादा गंभीर रूप ले सकती है। और यहाँ जम्मू कश्मीर में अगर लोगों को परेशानी आई तो उसकी जिम्मेदारी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की हो। यात्री किराए च फीसदी बढ़ोतरी की मांग करा करदे ट्रांसपोर्टरें किराए च 30% बढ़ोतरी करने के सरकार के फैसले की खुशी खुशी स्वीकार कर लेता है। उनका गलाना है जे कोरोना काल थमां पैदा होए मौजूदा हालात की दिखते हुए सरकार ने जिहड़ा फैसला लेता है वो उन्हें मंजूर है। हालांकि इस फैसले थमां ट्रांसपोर्टरें की कोई खास फायदा नहीं होने वाला है। ट्रांसपोर्टरें सरकार थमां उनकी दूई मंगों पर भी गौर करने की अपील की है। ट्रांसपोर्टरें खास तौर पर उन्हें पैकेज दिते जाने पर जोर दिता है तां जे पिछले 4 महीने थमां उन्हें होए दे नुकसान की भरपाई हो सके। गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि
कम से कम जो हमारी डिमांड थी, हमारी डिमांड तो 50% की थी, लेकिन चलो हालात को देखते हुए गवर्नमेंट ने 30% हमारा रेट बढ़ाया है। मैं उसके लिए शुक्रिया करता हूँ हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी का, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का, डीसी मैम का और मुर्मू साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब का। जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने प्रपोजल भेजा था तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बाकी भी हमारी डिमांड्स हैं, बड़ी एक लंबी लिस्ट है, मैं यहाँ गिनूँगा नहीं, 14-15 हमारी डिमांड्स हैं, तो गवर्नमेंट उन पर भी ध्यान देगी। एंड डिमांड थी कि कोई पैकेज लिया जाए जिसमें हमें जो हमारी इंश्योरेंसेज हैं, फिटनेसेज हैं, रेवेन्यू जो हम दे रहे हैं, टोकन टैक्स का जो फ़ी हमारी और लग रही है, इंटरेस्ट जो हमको पड़ रहा है, वो उसमें कोई राहत मिल सके। इससे ज़्यादा शायद करना उसके लिए भी मुश्किल होता, तो मैं समझता हूँ कि 30% जो है हमें इतना सूटेबल नहीं है, लेकिन मजबूरी को देखते हुए सरकार की भी हम इस पर अपनी सहमति जो है वो हमें सहमति है और हम इस पर गाड़ी चला सकते हैं। डिमांड्स तो हमारी बहुत ज़्यादा हैं, खासकर हम टैक्सी की बात अगर करें तो टैक्सी का रेलवे स्टेशन में करोड़ों रुपए की पार्किंग दे रहे हैं हम, ऑटो भी दे रहा है, मेट्रो और बस भी दे रहे हैं। ऐसा ही एयरपोर्ट में हमारे साथ जो है वो पार्किंग हम बहुत ज़्यादा देते हैं, उस पर अभी सरकार ने कोई गौर नहीं फरमाया है। हमारी ये थी कि हम इस पर अपना कुछ ना कुछ हमें पैकेज भी हमें मिलना चाहिए था, वो पैकेज का भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी तक जो इन्होंने हमारी किस्तें का हम सोचते थे किस्तें भी हमारी कुछ माफ़ होंगी, उसमें भी अभी कुछ नहीं हुआ। तो इसमें अभी बहुत कुछ होने को है और सरकार अभी देखिए ये ओला ओवर बेस पर एक एग्रीगेटर के नाम पर एक टैक्सी का करना चाहती है। हम चाहते हैं कि अभी उस चीज़ को ना लाया जाए, क्योंकि अभी हालात ठीक नहीं है, क्योंकि टूरिस्ट आएगा ही नहीं। टैक्सी जो है सिर्फ टूरिस्ट पे डिपेंडेड है, टूरिस्ट जो है अभी आने वाला नहीं है। तो हम चाहते हैं कि सरकार अभी सिर्फ जो ये दबा हुआ और ये ख़त्म हुआ कारोबार है, इसको थोड़ा सा बढ़ाने के लिए सरकार हम लोगों की मदद करे। जम्मू कश्मीर की भारत का अटूट अंग बनाने ते एक विधान, एक प्रधान ते एक निशान गिता अपने प्राणे की आहुति देने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी होरेंगी अज उनके 68वें बलिदान दिवस उपर याद किया गया। पूरे देशा के कन्नै कन्नै दुनिया रियासतें आंगर जम्मू च भी बीजेपी पासिया बख-बख थारें उपर कार्यक्रमें का आयोजन करिए दिवंगत नेता की श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस कड़ी च जम्मू के वार्ड नंबर 14 भारत नगर च बीजेपी पासिया एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिस च जम्मू के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ते पूर्व मंत्री सत शर्मा उनके सने मती तादाद च लोकें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी होरेंगी अपनी श्रद्धा के सुमन अर्पित किए। विभूति को याद कर रहे हैं, जिनकी शहादत के चलते हम सब जानते हैं कि इन्होंने शहादत दी। एक विधान, एक प्रधान, एक निशान। उस समय की जो सोच लगातार से, जिस सोच को हमारे सभी नेताओं ने आगे बढ़ाया, जिस तरीके से सुरेंद्र चौधरी जी ने बताया कि 4 पीढ़ियों ने लगातार से प्रयास करके यहाँ पर हम सब जो हैं वो पहुँचे हैं। किसी पीढ़ी ने ये नहीं भूला, किसी पीढ़ी ने अपनी सोच में कोई परिवर्तन नहीं किया कि एक विधान, एक निशान, एक प्रधान की लड़ाई जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस समय में सोची थी। उत्थेंगे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनके बलिदान दिवस उपर कठुआ के मुखर्जी चौक उपर बीजेपी की बखी का एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी सदारत पूर्व मंत्री राजीव जसरोटिया ने की। पूर्व मंत्री होरें गलाया जे प्रदेश के कन्नै कन्नै पूरे देशा च इस दिन का विशेष महत्व है। उन्हें गलाया जे एक विधान, एक प्रधान, एक निशान की जिहड़ी लड़ाई डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी होरें शुरू की ही, अज 67 सालें के बाद उसकी अमली जामा पोया गया है। रियासत की इतिहास में सबसे अहम दिन है और इस रियासत ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के लिए इस दिन की एक अपने आप में एक महत्वता है। आज के इस दिन पर स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी कलकत्ता से चलकर हमारी रियासत में एंटर हुए और आप सब जानते हैं कि इस रियासत में 53 से पहले इस रियासत में एंटर होने के लिए एक परमिट सिस्टम था, तो वही लड़ाई का उन्होंने आगाज किया। आज 67 वर्ष के बाद, आफ्टर द पीरियड ऑफ 67 ईयर्स, जो लड़ाई स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक निशान, एक विधान, एक प्रधान की
कि एक देश में दो निशान, दो विधान और दो प्रधान नहीं चलेंगे, वो लड़ाई को आज अमली जामा 67 वर्ष के बाद पहुंचा है। उत्थे गै फ्रीडम फाइटर एसोसिएशन ने भी स्वर्गीय मुखर्जी होरें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर बीजेपी के नेता विबोध गुप्ता होरें गलाया जे डॉक्टर मुखर्जी होरें देश के जम्मू कश्मीर की अपनी शहादत दी ही। उन्हें गलाया जे एक विधान, एक प्रधान, एक निशान का जेड़ा बीड़ा श्यामा प्रसाद मुखर्जी होरें चुकया हा, प्रधानमंत्री ते गृह मंत्री होरें अज उसकी पूरा किया है। अज जम्मू कश्मीर का देशा कन्नै पूर्ण विलय हो गया है। जालिम गवर्नमेंट ने उनको कश्मीर की जेल में डाल दिया। वो मेंबर पार्लियामेंट थे और एक दिन अचानक रेडियो में आता है कि भाई डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी का देहांत हो गया, उनकी शहादत होगी, वो शहीद हो गए जम्मू कश्मीर के लिए, इस देश के लिए। और आज 23 जून 1953 के बाद आज पहला 23 जून 1953 है जब देश के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर और पूरे देश के अंदर एक विधान, एक निशान, एक प्रधान है। इसलिए आज का दिन और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। दिल की गहराइयों से हमने उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर का पूर्ण विलय माननीय प्रधानमंत्री और माननीय अमित शाह जी के हाथों हुआ है और उन्होंने उस जो बीड़ा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उठाया था, उस बीड़े को पूरा किया है और सच्ची श्रद्धांजलि उनको दी है। उधर बिश्नाह च भी बीजेपी पासिया श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया, जिस पूर्व विधायक अश्विनी शर्मा सने दूए पार्टी के नेताएं ते कारकुने श्यामा प्रसाद मुखर्जी होरें की श्रद्धांजलि अर्पित की। उत्थे गए बीजेपी तलाब तिल्लो मंडल पासिया भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिस बीजेपी के प्रचार सचिव अयोध्या गुप्ता सने पार्टी के दूए नेताएं ते कारकुने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी होरें की श्रद्धांजलि दी। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की पुण्यतिथि है। पूरा देश और भारतीय जनता पार्टी का संगठन इसे बलिदान दिवस के रूप में मना रहा है। आज उसी सिलसिले में यहाँ भाजपा ऑफिस में हमारे दोनों मंडल अध्यक्ष और बाकी हमारे चेयरमैन, एमसी के, म्यूनसिपल कमेटी के, वीडीसी के और हमारी महिला मोर्चा की हमारी मंडल अध्यक्ष और उनकी टीम सब ने मिलकर और जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं आज एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि जो है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को अर्पित की है। उधर बीजेपी किसान मोर्चे की बखी का आरएसपुरा के ग्रां सलैड़ च आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी होरें की उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बीजेपी किसान मोर्चा के जिला प्रधान गार सिंह चाड़क सने पार्टी के दूए लोकें श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अपनी श्रद्धा के सुमन अर्पित किए। इस मौके पर गार सिंह चाड़क होरें गलाया है जे जम्मू कश्मीर थमां 370 ते 35 गी खत्म करी है मोदी सरकार ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनके सुखने की पूरा किया है। मनोकामना ये ही कि एक देश दे विच दो झंडे नहीं होने चाहिए, एक देश दे विच दो प्रधानमंत्री नहीं होने चाहिए। इस मनोकामना के लिए ये JNK विच आए और आने के कारण इन्हें अरेस्ट किया गया। उस तो बाद इन्हें 1.5 महीने के अंदर गए इनकी मृत्यु हो गई। उस तो बाद अज इनकी आत्मा की शांति मिली है कि जो नरेंद्र भाई मोदी जी ने इनका सपना पूरा किया। 300 डोगरा सदर सभा पासिया पिछले कई सालों थमां नवाई जा करदी परंपरा के तहत इस साल भी अज सेव वर्ड्स डे मनाया गया। गर्मी ते उसड़ भरोचे इस मौसम च त्रियाए दे पखरू पखेरुएं गी पानी पिलाने की एक मुहिम के तहत सभा ने अज जम्मू के जनाना पार्क च बूटे ते दुईए थारें पर मिट्टी के भांडे रखिए इन्हें बेजुबाने की त्रे चकाने ते संरक्षण च अपना योगदान दिता। सभा के प्रधान गुलचैन सिंह चाड़क सने दूए सदस्य भी इस मौके पर मौजूद है। तो इन दिनों में जब 42 से भी ऊपर ये टेम्परेचर होती है तो हम 5 मई को हर साल ये इवेंट, ये एक हम ओकेजन है जिसको हमने रखा है कि आज के दिन ये मिट्टी के प्याले जो पुरानी रवायत हमारी थी ये सिक्कों में रख के पानी के भर के हम लोगों को बांटें, वो अपनी अपनी जगह रखें और सुबह आकर पक्षी पानी पी सकें। और इस मुहिम को चलाने के लिए हज़ारों की तादाद में कॉलेजेस के, स्कूलों के विद्यार्थी, उनके अध्यापक और नंबरदार, चौकीदार, पंच, सरपंच
और डोगरा सदस्य सभा के सैकड़ों मेंबर इसमें हिस्सा लेते थे। लेकिन चूंकि इस दफ़ा कोरोना की महामारी की वजह से हम सबको इस वक्त बुलाना मुश्किल था, तो आज की जो हेल्थ डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस हैं या एडमिनिस्ट्रेशन की हैं, उनको ऑब्ज़र्व करते हुए हमने अपने खास मेंबर्स को बुलाया और प्रोमिनेंट सिटीजन को बुलाया, और आज आपके सामने है वही प्रथा हमने जारी रखते हुए आज ये शिकू, ये पानी के भर के प्याले उसमें रख के लगाए हैं। अनंतनाग च पिछले दिनें आतंकवादियों दी गोलियां का शिकार होए दे सरपंच अजय पंडिता होरें गी अज अखनूर च पंचायत प्रतिनिधियें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। कामेश्वर मंदिर च आयोजित सोग सभा के दौरान अखनूर दीआं बक्ख-बक्ख पंचायतें दे पैंचे सरपंचें पंचायत कांफ्रेंस के प्रधान अलिन शर्मा की अगवाई च स्वर्गीय अजय पंडिता होरें गी नमन किया। हमने मिलकर आज श्रद्धांजलि जो है वो दी है अजय भारती पंडिता जी, जो सरपंच डूरू क्षेत्र से थे, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से थे, और उनको 8 जून को शहीद किया गया मिलिटेंटों द्वारा। और दूसरा हम लोगों ने एक और 2 मिनट का मौन हम लोगों ने रखा। वो मौन हमने अपने जो वीर सैनिक, हमारे वीर जवान हमारे शहीद हुए लेह के अंदर, और चाइना की जो आर्मी है उन्होंने पीठ पीछे वार जो है हमारे सैनिकों के ऊपर किया है, और उस चीज़ को भी हम लोगों ने 2 मिनट के लिए मौन जहाँ पे रखा। और हमारा मकसद यही है कि तमाम जम्मू कश्मीर के अंदर 40,000 जो पंच सरपंच जीते हुए हैं, हम लोग भारत के प्रधानमंत्री के साथ शाना बिशाना खड़े हैं, भारतीय आर्मी के साथ हम लोग जो है शाना बिशाना खड़े हैं। कभी भी अगर हिंदुस्तान को, भारत को अगर ज़रूरत पड़ती है तो तमाम 40,000 पंची सरपंची जो है भारत की सेना के साथ बिल्कुल जो है शाना बिशाना खड़े हैं। 2 जून की सियोज धार थमां संदिग्ध परिस्थिति च लापता मानू शिवराज का पुलिस अजें तक पता नहीं लाई सकी है। इस दे विरोध च अज उधमपुर च पैंथर्स पार्टी ने प्रदर्शन करिए पुलिस की नाकामी पर सवाल चुके। प्रदर्शन की अगवाई करा करदे पार्टी के सदर बलवंत सिंह मनकोटिया और इस मामले की जांच CBI की सौंपे जाने की मांग की। उन्हें गलाया जे इस समय पहले भी सियोज धारा पर मवेशी लिए जाने वाले कई लोग संदिग्ध परिस्थितियों च लापता हुए हैं, जिंदा अजे तक कोई अता पता नहीं चली सकिया। जो 2 तारीख को सियोज धार में अपने मवेशियों को लेकर चराने के लिए वहां पर गए, और ये 2 तारीख से आज तक मिसिंग है। यहां तक पब्लिक में चर्चा है कि उनका कत्ल कर दिया गया है, लेकिन अभी सबूत सामने नहीं है तो हम कह नहीं सकते। लेकिन गड़बड़ी तो है कि 2 तारीख से आज 21 दिन होने के बावजूद भी आज तक सच्चाई सामने नहीं आ रही है, और वो नहीं दिख रहे हैं, ना उनका शरीर दिखना है, ना फिजिकली वो दिख रहे हैं। इसका मतलब कोई ना कोई बड़े लेवल की गड़बड़ी है, और इसलिए हमने आज यहाँ पे प्रोटेस्ट करके ये मांग करी है। केंद्र सरकार से मांग करना चाहते हैं, उपराज्यपाल जी से मांग करना चाहते हैं कि ये मामला CBI को हैंड ओवर किया जाना चाहिए, क्योंकि मामला बड़ा सीरियस है, और ये मामला अकेला नहीं है। अगर CBI को मामला दिया जाएगा तो आज तक जितने भी वहाँ ऐसे केसेस हुए हैं, क्योंकि जब भी लोग इस तरीके से वहाँ मवेशी चराने जाते हैं तो वो गुम हो जाते हैं लोग। आयुष महकमे ने रोग प्रतिरोध क्षमता की लोगों की जागरूक करने का एक अभियान शुरू किया है। अपने इस अभियान के तहत आयुष जिथे लोगों की इम्यूनिटी बूस्टिंग के प्रति जागरूक करा करता है, उत्थे इम्यूनिटी की बढ़ाने की मुफ्त दवाइयां भी दी जा करदियां। इस कड़ी च अज आयुष पासिया जम्मू रायपुर सतवारी इलाके च एक कैंप का आयोजन किया गया, जिस च लोगों की इम्यूनिटी बूस्टिंग के बारे च दस्या गया ते इसकी बढ़ाने दी दवाइयां भी बंडियां गईयां। इस मौके पर BJP पार्षद पवन सिंह और मुख्य रूप कन्नै मौजूद है। यहाँ रायपुर सतवारी में ये मेडिकल कैंप लगा है। अमूमन यहाँ पे कोविड-19 कोरोना वायरस पूरे विश्व में महामारी की तरह फैल चुका है, और आमतौर से ये शुरू होता है खांसी, जुकाम या और तरह की कई चीज़ों से। इसलिए स्पेशली आज इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन डायरेक्टर ऑफ हेल्थ जम्मू कश्मीर की तरफ से यहाँ पे एक कैंप लगाया गया है, जिसमें ये सभी प्रकार की दवाइयाँ वितरित की जा रही हैं कि हमारे लोग कोरोना वायरस से किसी प्रकार से बचाव हो सके। और खासकर मैं आज आपके माध्यम से एक आह्वान करना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी का आदेश है, नरेंद्र भाई मोदी जी का, कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहन के रखें,
कहाँ की इस कोरोना की जो चेन है इसको हम तोड़ सकें और भारत से इसको भगा सकें। बिश्नाह म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन राजन शर्मा की अगवाई च अज बिश्नाह च PDD के अधिकारियों की बैठक हुई। इस च बिश्नाह च बिजली की समस्या के नवेड़े के लिए चर्चा की गई। बैठक च सबने वार्डे के सभासदें भी हिस्सा लेता। देखते हुए आज हमने बिजली डिपार्टमेंट को सभी को बुलाया हुआ था। उनसे हमने पूरी चर्चा की है बिजली के बारे में और क्या क्या समस्या आ रही है, किस लिए बिजली का और किस तरह से इसका हल मिल सकता है। उसी को देखते हुए उन्होंने कहा कि बिजली का है जो इसके लिए हमें केबलिंग करना पड़ेगी। उसके लिए हमारे, क्योंकि पिछली बार हमने उनका काम जो बंद करवाया था, हमारे जितने भी काउंसलर हैं सभी ने बैठकर इसका डिसीजन लिया था। लेकिन अभी परेशानी जो आ रही है उसको देखते हुए डिपार्टमेंट वालों ने बोला है कि हम इसको जल्दी ही इसको कंप्लीट करने पे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब आवाम की पक्का मकान बनाइए देने के लिए सरकार के प्रयास तो जारी न, पर कई थारों पर इस योजना का लाभ लेने की लोग दर बदर हुआ करते हैं। कठुआ के नगरी च कई लोगों इस योजना के तहत पक्के मकान बनाने शुरू तो कर दिते, पर दुई किश्त नहीं थोने थमा उनके मकान नहीं बनी सके। इस पर पेश है एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब आवाम की पक्का मकान बनाने की माली मदद देने के लिए सरकार की कवायद तो जारी है, पर ऐसा दिखा जा करता है जे जरूरतमंद लोगों की इसका लाभ लेने की दर बदर ऊना पवा करता है। सरकारी तंत्र की अनदेखी का नमूना थोआ करता है जिला कठुआ की तहसील नगरी च, जिथे इस योजना के तहत कई परिवार पक्का मकान बनाने की आस लाइए बैठे दिन, जेड़ी पिछले एक साल थमा पूरी नहीं हुआ करती है। पक्का मकान बनाने की किछ लोगों अपना कच्चा मकान भी पन्नी टकाया है। इन्हें लोगों इस योजना के तहत पक्का मकान बनाना शुरू तक किया, पर उन्हें भी दुई किश्त नहीं हुआ करती है। जिस थमा उनका मकान बनाने का काम अद्धा जगह लड़के का है। सरकारी तंत्र की ढिली चाल के चलते ये लोग पैसे का इंतजार करा करते हैं। इंदे विचा किश परिवार किराए के मकाने च रौने की मजबूर न, पर इंदी बाज कुसै तक भी नहीं पुजा करती है। इन्हें लोगों की आख्या जा करता है जे लैंटर पाने के बाद गए उन्हें की राशि का भुगतान किया जाग, पर ऐसा करने च ये लोग असमर्थ न। कच्चे घर ही उन्हें पटाई ते खड़े तो करी उन्हें उन्हें किस्त नहीं दिया दे, आपे पाओ तो फिर तुम किस्त दिने आपे साढ़ा साथ देने वाला है नहीं कोई भी। हूँ अं बड़ी परेशान हाँ, अगर बरसात आनी अं कुत्थे रहना, ये निक्के जे कोठू च रौने अं, बड़ी तंगी बड़ी परेशानी है। अरे रसोई का परैंत भरो, फ्लैश बाथरूम का भरो तो फिर ग्रांट देनी है, वो साढ़े को नहीं पैसे पूसे अं कुत्थों भरने कुत्थों नहीं। जिला साढ़ा घर आ कच्चा असें भी तोड़ी ताड़िए ते परें टकाई ओड़ेआ, थोड़े सामने ही दिक्खा दिओ ते उहदे बाद विच हुण नहीं हुण रौह्ने गी ते नहीं हुण उप्परा बरसात आवा दी है, पता नहीं क्या हाल होना है। 2-3 महीने जौंदा लॉकडाउन लग्गे दा कम्म अस करदे हे दिहाड़ी श्याड़ी दा, ओह् बी कोई नहीं, उन्हां दे समझ लो भाई इ'यां फाका इ'यां दिन कटाने आ। वो आखदे जी इसी लैंटर तुसें लैंटरा तक करो ते एह् जेह्ड़ा तुस लैंटरा तक करो ते फिर तुहानूं किस्त देगे। तो हूँ जनाब लैंटरा तक बड़ी मुश्किल है, खाने का पहुँचा बड़ी मुश्किल है, तो लैंटरा तक कि'यां जाना। परेशान है। अब लोगों की ये डिमांड है कि ऊपर से बरसात आ रही है, गर्मी का मौसम है, सर कहाँ रहेंगे लोग। इन्होंने लोगों के घर सामान रखा है अपना, लोगों घर में रह रहे हैं जी, तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इतनी प्रॉब्लम है कि जे कोरोना से बच जाएंगे, बरसात से नहीं बच पाएंगे जे लोग, इतनी गर्मी से नहीं बच पाएंगे, कहाँ रहेंगे जे लोग। तो हमने सर हमने जो हमारी चेयरपर्सन है शशिकांता जी, मैं भी उनके साथ गया था, डीसी साहब को भी बोला हमने, जो हमारे डिप्टी कमिश्नर हैं ओम भगत जी, उनको भी हमने अपनी बात सुनाई कि लोगों के घर अधूरे रह गए, इनको पैसे दो। तो उनके जो हमारा फंड था ना जो रिलीज थी वो लॉकडाउन से पहले ही खत्म हो गई है, 2 महीने पहले। सरकार बेशक गरीबें दे पक्के मकाने दे सुखने की पूरा करने च लगी दी है, पर नगरी च पिछले 1 साल थमां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत माली मदद का इंतजार करा करते लोग कुदै ना कुदै सरकारी तंत्र के रवैये थमां दुखी न। ये लोग मुतलका महकमे के अधिकारियों के गलाने उपर
कच्चा मकान भन्नियै पक्के दा इंतजार करा करदे न, पर इनेंगी दूई किश्त नहीं थोआ करदी है। इयां करियै सरकारी तंत्र इनें लोकें दी गरीबी दा मजाक डुआ करदा है। कठुआ थमां कैमरामैन कुलदीप चौधरी दे कन्नै यश शर्मा दी रिपोर्ट।